हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज योर मैथ क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो क्या लिखा है, डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स क्या होता है, अगर हम मैथ्स में बात करें, डेसिमल्स मीन्स क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसे पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिबल भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं दशमलव। हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव। जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा है 98.32, तो जो पॉइंट है ना, जिसे हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, डेसिमल। ओके। जैसे ये 8 किस वैल्यू पे, वंस पर। 9 किस पर है, टेंस पर। आप इसी तरीके से रीड करते हो अपने नंबर को, तो 98 क्या बोलेंगे, तो 98। अब डेसिमल को क्या पढ़ेंगे हम, डेसिमल को आप या डेसिमल बोलिए, या फिर क्या बोलते हैं हम नॉर्मली, पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट। ओके, 98 पॉइंट। अब ये दो नंबर है आपके सामने, इसे 32 नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, 32। पॉइंट के जो इस साइड के नंबर होते हैं, मीन राइट साइड के नंबर होते हैं, पॉइंट से जो भी राइट साइड के नंबर होते हैं, इनको हम इंडिविजुअल रीड करते हैं। कैसे करेंगे रीड, इंडिविजुअल रीड करेंगे। हम इसे 32 नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, 32। क्या पढ़ेंगे इसे, 32। अगर मैं इसका नंबर नेम लिखूं, जैसे हम नंबर नेम लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 98। मैं आपको लिख के बताती हूँ, 98। डेसिमल को क्या बोलेंगे, पॉइंट। 98.32, सॉरी 32। 32 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 32। पॉइंट के जो भी राइट साइड में नंबर होते हैं, इनको हम इंडिविजुअल रीड करते हैं। 98.32। अनदर एग्जाम्पल, 94.466। जो राइट साइड का नंबर है उसे इंडिविजुअल रीड करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि आप इसको किस तरीके से अपनी टेबल में समझेंगे। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर में लिखती हूँ, जैसे आपका आता है पहले वंस। क्या आएगा पहले, वंस। वंस के बाद क्या आता है, टेंस। टेंस के बाद हंड्रेड। हंड्रेड के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम ऐसे रीड करते हैं ना, थाउजेंड, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से नंबर सिस्टम चलता है। इंडियन नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, इस तरीके से नंबर सिस्टम चलता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो वंस में नॉर्मली वन। ठीक है, वंस में हमारी कोई भी डिजिट नहीं होती। फिर आते हैं हम टेंस पे, तो टेंस पे कितनी जीरो लग जाती है, एक जीरो, बिकॉज एक ही नंबर है तो एक जीरो। आप इस तरीके से समझे। फिर टेंस के बाद क्या आता है, हंड्रेड। तो हंड्रेड में वन लगाएंगे, एक दो, कितनी डिजिट आ रही है, टू डिजिट आ रही है, तो हम कितनी जीरो लगा देंगे, टू डिजिट। और आपने हंड्रेड का नोट देखा है ना, इसमें कितनी जीरो होती है हंड्रेड के नोट में, ये हंड्रेड का नोट होता है तो यहाँ लिखा होता है ना 100 रुपए, तो कितनी जीरो होती है, दो जीरो। अगर 10 का नोट देखते हो तो 10 के नोट में कितना होता है, कॉइन देखते हो, नोट देखते हो तो एक जीरो। ठीक है, अब आता है थाउजेंड, तो वन, एक, दो, तीन, कितनी डिजिट है इसके आगे, तीन, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे, तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, अब थाउजेंड का कितना थाउजेंड है, 10,000, तो 10 तो ये है ही, और थाउजेंड में कितनी जीरो लगती है, तीन जीरो लगती है, मतलब 3 जीरो लगती है, एक, दो, तीन, ये थाउजेंड का कंप्लीट। अब लाख में, अब आपको नहीं पता लाख में कितनी जीरो लगती है, तो आप लाख के आगे वाले डिजिट गिन लीजिए, कितने डिजिट आते हैं, 1 2 3 4 5। तो लाख में कितनी जीरो आएंगी, 1 लाख में 5 जीरो। वन, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, हो गया। अब लाख में कितनी जीरो है, 1 लाख में 5 जीरो आती है, समझ गए। अब 10 लाख में आपसे पूछे 10 लाख में कितनी जीरो आती है, तो देखो 10 तो आप लिखोगे ही। ठीक है, उसके बाद ये 5 जीरो लिख दो कोमा लगा के, 1 2 3 4 5। ये आपका 10 लाख का हो गया, ये आपका लाख का हो गया। अब नाउ करोड़ पे आते हैं, किस पे आएंगे, करोड़ पे। अब करोड़ पे कैसे, नंबर गिनना अगेन, 1 2 3 4 5 6 7। आगे कितनी डिजिट आ रही है, 7। तो हमसे कोई पूछे करोड़ में कितनी जीरो लगेंगी, तो 7, बिकॉज आगे 7 डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। नाउ आपका आता है 10 करोड़, तो 10 तो आप लिखोगे ही, और ठीक है 10 आपने लिखा। अब करोड़, और 1 करोड़ में कितनी है, 7, तो अब यहां से आप 7 जीरो लगा दो, 1 2
3 4 5 6 7, 10 करोड़ में 8 जीरो, करोड़ में 7 जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। ये तो आपने इंडियन नंबर सिस्टम में समझा होगा, आई होप आपको अच्छे से आता होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, डेसिमल की। डेसिमल कहाँ लगेगा, आपके इस साइड, वंस के लेफ्ट साइड नहीं, ये तो लेफ्ट साइड नंबर है ही आपके इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम राइट साइड की बात करेंगे। बीच में यहाँ आगे क्या, पॉइंट, इसको हमने क्या बोला, पॉइंट, और इसे डेसिमल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डेसिमल। अब यहाँ देखिए, एक चीज समझने वाली है, पॉइंट के जितने भी इस साइड है, वंस टेंस हंड्रेड पढ़ रहे हैं, बट पॉइंट के राइट साइड वंस नहीं आता, वंस नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, टेंथ। क्या आएगा बेटा, टेंथ। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, THS जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस होगा, टेंथ। टेंथ के बाद क्या आएगा, हंड्रेड। ओके, हंड्रेड की स्पेलिंग लिखिए, THS, हंड्रेड। हंड्रेड के बाद थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड की स्पेलिंग लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, THS, अगेन ऐसे 10,000। ठीक है, इसमें TH में इस तरीके से प्लस कर देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। अब ये आपने समझ लिया, इसमें क्या ऐड हो जाता है, THS, टेंथ, हंड्रेड, सॉरी, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, यहीं तक मानेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे थे ना, न्यूमिनेटर में लिख रहे थे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। अब क्या होगा, टेंथ में डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसके जो नंबर है कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो टेंथ की बात करें, टेंथ में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है ना, तो हम इसके इस तरीके से लिखेंगे। गॉट इट। नाउ अब 100 पे आते हैं, तो 1 तो आपका ऊपर है ही डिनोमिनेटर में, 100 कितना होता है, 2 जीरो होती है 100 में। 10,000 में ऐसे ही, तो नीचे 1000 आ जाएगा। 10,000 में 1 ऊपर, 10 तो है ही, फॉर्मूला लगा के ये आ गया आपको 10,000, 10,000। तो इस तरीके से आप समझोगे। आई होप आपको डेसिमल वाली, प्लेस वैल्यू वाली जो टेबल है, इस तरीके से टेबल बनाते हैं नंबर सिस्टम में, अब ये डेसिमल वाली टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। आप अपनी कॉपी में से बनाइए और समझिए ठीक किस तरीके से बनाना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम कुछ वर्क सवाल करते हैं। देखो, मैंने आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, मैंने एक टेबल बना दी, और वही टेबल बनाई है जो मैंने भी बोर्ड पे समझाई आपको इससे पहले। ठीक है ना, वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके आगे 10, 100, 10,000 एंड 10,000, ये टेबल बनाइए। ठीक है, आप अच्छे से स्केल की हेल्प से अच्छे से बनाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, और इस तरीके से लाइन बना लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और डेसिमल के लिए एक लाइन अलग छोड़ दीजिए, डेसिमल के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को अपनी ड्रॉ कर लीजिए। अब फर्स्ट में है ए पार्ट में 91.4, कैसे फिट करोगे, जहां पॉइंट है आप पहले पॉइंट को अपनी जगह पे फिट कर दीजिए। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, लगा दिया। अब 91, तो ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, और 4 कहाँ जाएगा, ये तो टेबल में फिट हो गया बहुत इजीली। और टेबल आपने कैसे सीखी, अभी आपने इससे पहले सीखी थी टेबल बनाना। नाउ लुक एट द क्वेश्चन बी, 0.4 आपको समझना नहीं कहाँ लगाना है, पॉइंट को अपनी जगह बैठा दो पहले। तो पॉइंट को आपने यहाँ लगा दिया, तो 4 यहाँ एंड 0 आपका यहाँ आ गया। नाउ सी 0.29, तो 0.29। आई होप आप इस तरीके से डेसिमल्स वाले नंबर को प्लेस वैल्यू में फिट कर लोगे। बाकी के जो नीचे के डी ई एफ है, आप खुद करके देखिएगा कि किस तरीके से करेंगे। ओके, तो ये आप समझना अच्छे तरीके से है, ठीक है।